चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भी 10th क्लास का टॉपिक है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब लगातार कुछ स्पेशल क्वांटिटी का बढ़ना या घटना इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन कितने टाइप के होते हैं ये तो मैं आपको 1 मिनट में बता दूं, सिलेबस में नहीं है, सुन लो फिर भी 1 मिनट के लिए। देखिए प्रोग्रेशन जो है, प्रोग्रेशन मतलब सीरीज जो है वो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एमपी मिसलेनियस प्रोग्रेशन। मेनली 4 प्रोग्रेशन आपके यहाँ है। ये 10th सिलेबस में है, ये 11th में है, 11th 12th सिलेबस में है। ये पहले होता था अब नहीं है, ये भी पहले था अब नहीं। ये है थोड़े बहुत सवाल इसके कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मिल जाएंगे आपको बड़ी क्लास में। फिलहाल 10th जो है मेरा फोकस है एपी के ऊपर। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई पूछ सकता है आपसे। एपी क्या है? ये एपी का पार्ट 1 है। ये एपी का पार्ट 1 वीडियो है। हमारा चैनल एके सर रुड़की के नाम से है, प्लीज सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी आप इस नंबर पे डाल सकते हैं, मुझे कॉल भी आप कर सकते हैं। चलिए मैं एग्जांपल आपको देता हूं। आपका मान लो आपने एक अपना कुछ पॉकेट बनाया है जिसमें आप 10 रुपीज़ डेली डालते हैं। पहले दिन 10 रुपीज़ डाले, सेकंड डे भी आपने 10 रुपीज़ डाले, फिर थर्ड डे भी आपने 10 रुपीज़ डाले, फोर्थ डे भी आपने 10 रुपीज़ डाले, और ये 10 रुपीज़ आप डाल रहे हैं। यहाँ आपके पास पहले दिन में 10 रुपीज़ थे, फिर 20 थे, फिर 30 थे और फिर 40 थे। एक रेगुलर इंक्रीज हो रहा है +10 का। किसका हो रहा है? +10 का। तो स्टार्टिंग वाली टर्म को फर्स्ट टर्म कहते हैं। जो लगातार बढ़ रहा है या घट रहा है, घट भी सकता है, माइनस भी हो सकता है, उसको बोलते हैं क्या? कॉमन डिफरेंस। स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको एग्जांपल को। चलिए सीरीज जो है एपी वो ऐसे स्टार्ट होती है। A1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, डैश डैश डैश। मान लो nth टर्म तक ये है, an इसको लिख देते हैं। तो अगर मैं इसे फर्स्ट टर्म को a कहता हूं, फिर इसको सेकंड टर्म को a + d, फिर a + 2d एंड a + 3d, ऐसे बढ़ते जाते हैं। ये नंबर ऑफ टर्म ऐसे होती है। फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म ये है। फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है। फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है। चलिए मतलब आपका फर्स्ट टर्म क्या हुआ? a। सेकंड टर्म आपका देखा तो आपको क्या होगा? a + d। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है। अगर यहाँ 3 है तो कितने d ऐड होते हैं? तो 2d ऐड होते हैं। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ पे 3d ऐड होते हैं, एंड सो ऑन। मतलब अगर आपका nth टर्म की बात हो तो उसे आप a + n-1 × d भी कह सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को? मतलब अगर कोई आपको a19 कह दे तो उसे आप a + 19 से कम 18d कह सकते हैं। कोई आपको a70 कह दे तो उसे a + 69d कह सकते हैं। ये तो फॉर्मूला हो गया आपका nth टर्म का। ये वाला आपको टॉपिक कैंसिल। अब SN की बात करते हैं। दोबारा मैं बता दूं 1 मिनट के लिए, जो आपका लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म, ये नोट लिखने की बात है। लास्ट टर्म L को ही nth टर्म कहते हैं, यानी AN भी कहते हैं। SN क्या होता है? सम ऑफ n टर्म्स। 2 फॉर्मूले इसके वैसे बेसिकली हैं। एक n/2 2a + n-1 × d। एक फॉर्मूला तो ये है। एक फॉर्मूला इसी a को 2 जगह तोड़े अगर, तो SN = n/2। इसे अगर 2a को a + n-1 × d करें तो ये आपका an बन जाता है। तो SN का एक फॉर्मूला बन जाएगा n/2 a + an। कुछ बुक्स में यही फॉर्मूला ऐसे भी लिखा हुआ है, n/2 a + an को लास्ट टर्म यानी L भी कुछ बुकों में लिखा हुआ है। नोट करें प्लीज इसे। 1 मिनट के लिए रोक के नोट कर लीजिए आप इसे। हाँ अच्छा, एक बात और क्या आती है, ये पार्ट 1 वीडियो है। मैं दोबारा बता दूं, चैनल हमारा इसके नाम से, एक चैनल हमारा कोर ग्रेविटी के नाम से है। उसमें हम प्रैक्टिकल की चीज़ें डाल रहे हैं, कुछ किट से रिलेटेड चीज़ें डाल रहे हैं। उनको भी एक बार सब्सक्राइब कर लें, देन बेटर। तो उसके बाद SN का फॉर्मूला हो गया, 2 फॉर्मूले। AP क्या आपको पता है? ये बात नोट कर लीजिए। मिडिल टर्म ऑफ 2 गिवन टर्म
इन एपी। अगर आप कह रहे हैं कि ए कोमा बी कोमा सी आर इन एपी, अगर ये एपी में है तो बीच वाला टर्म जो होता है वो पड़ोस वाले टर्म के सम का हाफ होता है। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, मतलब ये जो है इन दोनों को प्लस करके उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, नोट करें इसको भी। एक क्वेश्चन ये यहां से आ जाता है कई बार 2 5 8 डैश डैश डैश, उसमें कह देगा फाइंड ए 10, यानी 10th टर्म को फाइंड करो। सीरीज को चेक कीजिए, क्या यहाँ 3 का डिफरेंस है? क्या यहाँ भी 3 का डिफरेंस है? एक बार चेक कर लें। हाँ एपी है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? तो फर्स्ट टर्म जो आपका होगा वो a इक्वल्स टू 2 होगा, एंड कॉमन डिफरेंस d जो होगा उसका फॉर्मूला a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 a4 माइनस a3, नेक्स्ट वाली टर्म में से उससे पहले टर्म माइनस करनी होती है। तो ये 5 माइनस 2 3 है। आपको a 10 फाइंड करना हो, मैं डायरेक्ट सलाह दूंगा 10 अगर यहाँ है तो उसको 9d लिखिए, बस बात खत्म। 2 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू 3 है, तो 2 प्लस 27 यानी 29 इसका आंसर हो गया। बहुत बेसिक चीज है। हाँ एक मैं आपको चीज और बताऊंगा, नोट कर लीजिए आप इसको, एक बार रोक के इसको नोट कीजिए। एक जो है ये चीज अलग है, अगर आपको कोई कहे कि an को sn में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो sn का फॉर्मूला होता है, सॉरी an का फॉर्मूला होता है sn माइनस sn माइनस 1। देखो इसको मैं तरीका समझाता हूँ आपको। अगर यहाँ a1 a2 और a3 और a4 चार टर्म मैं आपको लेता हूँ, और चार टर्म के बाद मैं आप कहता हूँ कि आपको a1 फाइंड कीजिए, तो उसको s1 बोल सकते हैं। अगर आपको कोई बोले a2 फाइंड कीजिए तो उसको s2 माइनस s1 बोल सकते हैं, मतलब यहाँ तक का सम और उसमें से ये माइनस कर देते हैं। अगर आपको a3 बोलते हैं तो उसको s3 माइनस s2 बोलते हैं, यहाँ तक का सम उसमें से ये माइनस कर देंगे, तो वही तो बचेगा। अगर कोई आपको a4 बोले तो उसको s4 माइनस s3 बोल देते हैं। इस टाइप से आप इसको रेगुलेट कर सकते हैं, कहीं आवश्यकता पड़े तो इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए वीडियो 1 थी हमारी एपी की, इसमें हमने an के फॉर्मूले चेक किए, sn के फॉर्मूले चेक किए और उनको फाइंड करना चेक किया। sn को बाद में दोबारा एक्सप्लेन करेंगे पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में इसको अच्छे से एपी को sn को एक्सप्लेन करेंगे, उसके कुछ टर्म्स वगैरह होंगे उनको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू। हाँ सब्सक्रिप्शन जरूर कर लें प्लीज़ चैनल का।